के साथ करते हुए सरदार शहर से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सरदार शहर में रफ्तार का कहर दिखाई दिया, जहां पर तेज रफ्तार बाइक और पिकअप के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बाइक सवार महिला और पुरुष की मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक में भी आग लग गई और बाइक जलकर राख हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि महिला के शरीर के 2 हिस्से हो गए। बीकानेर रोड सवाई बड़ी गांव के पास यह भीषण हादसा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के आने के बाद पुलिस शवों का पोस्टमार्टम कराएगी और उसके बाद शव को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, भयानक हादसा कैसे हुआ? यह हादसा किसकी लापरवाही थी? जी बिल्कुल, जो सड़क हादसा हुआ है ये बीकानेर रोड सवाई बड़ी गांव के पास हुआ है, जो सरदार शहर में स्थित है। और इस बीकानेर रोड के ऊपर कई ऐसे जो टर्न और पॉइंट हैं वो ब्लैक स्पॉट कहे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले भी इस तरह के हादसे हैं वो हुए हैं। और आज जो हादसा हुआ है उसके अंदर जो तेज रफ्तार है उसको प्रारंभिक तौर पे हम इस हादसे की वजह कह सकते हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें जो पिकअप और बाइक की भिड़ंत हुई और इसके अंदर 2 लोगों की है वो दर्दनाक मौत हुई है। दोनों बाइक सवार थे जिनकी ये मौत हुई है। और इसके अलावा जो बाइक है उसकी रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिकअप और बाइक की दोनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि भिड़ंत के बाद में और जो बाइक है उस बाइक के अंदर आग भी लग गई। और जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा जो दोनों डेड बॉडीज हैं उनको और जो राजकीय अस्पताल है उसकी मोर्चरी में रखवाया गया है। और परिजन है उनके आने के बाद जो दोनों की डेड बॉडी है, शव है, उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसीलिए कहते हैं जल्दी से देर भली, थोड़ी देर से जरूर पहुंचिए लेकिन सुरक्षित पहुंचिए। और मनोज ये बताइएगा कि मौके पर अभी स्थिति क्या है? क्या वहां से मलबे को हटा दिया गया है? सब कुछ सुचारू कर दिया गया है? अब बिल्कुल, जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और सबसे पहले उनके द्वारा जो बॉडीज थी, इन बॉडीज डेड बॉडीज है उनको अस्पताल पहुंचाया गया। और उसके बाद जो मौके के ऊपर जो ठीक है मनोज, जरूरी है कि इस पूरे मामले पर जांच भी की जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं इससे पहले भी वहां पर हादसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। मचकुंड सरोवर में नहाने के लिए युवक पहुंचा हुआ था और इसी दौरान युवक का पैर फिसल गया। सरोवर में दोस्तों के साथ वो नहाने पहुंचा था। पुलिस ने युवक के शव को मचकुंड सरोवर से बाहर निकाल लिया है और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कोतवाली थाना इलाके की घटना है, जहां पर नहाने पहुंचे युवक की मौत हो गई क्योंकि उसका पैर फिसल गया और वो पानी में डूब गया। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। सबसे पहले शव का पोस्टमार्टम कराया जाना है और उसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। धौलपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर मचकुंड सरोवर में आज हादसा हुआ, जहां पर युवक नहाने के लिए पहुंचा हुआ था और पैर फिसलने से वो पानी में जा गिरा और डूबने से उसकी मौत हो गई। तो वहीं जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में बीती रात युवक का अपहरण करने का मामला सामने आया। हथियारबंद बदमाशों ने कार रुकवाकर तोड़फोड़ की। उसके बाद युवक को दूसरी गाड़ी में डालकर अपहरण करके फरार हो गए। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरे घटना की जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करके कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना रामनगरिया थाना इलाके में लोटस विला के सामने घटी, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस कदर बदमाश बेखौफ है। उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। जयपुर से राजधानी का ये हाल है और ये तस्वीर देखिए कैसे एक गाड़ी जिससे कई गुंडे नीचे उतरते हैं और दूसरी गाड़ी में सवार शख्स को वहां से जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर फरार हो जाते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज के मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर टिब्बी थाना क्षेत्र के 2 जीजीआर में बरसात के दौरान छत गिरने से 2 की मौत हो गई। हादसे के दौरान 6 लोग खेत में बने कमरे में सो रहे थे। छत गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, वहीं बाकी 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई घर जर्जर हालात में जो हैं वो गिर रहे हैं और मलबे में दबने से लोगों की मौतें भी हो रही हैं। हनुमानगढ़ से ऐसी खबर मिल रही है। टिब्बी थाना क्षेत्र में ये मकान मौजूद था, जहां पर
खेत में बने कमरे में ये सभी 6 लोग एक ही परिवार के सो रहे थे, जिनमें हादसा होने के बाद 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मलबा, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो जर्जर हालात में भवन था और अचानक से ढह गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और इस बीच धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर फरारी काट रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 माह से लगातार ये दोनों फरारी काट रहे थे। इन दोनों पर 20-20 हजार रुपए के इनाम की घोषणा थी। पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और भ्रूण हत्या मामले में ये फरारी काट रहे थे। डीएसटी टीम धौलपुर की सूचना पर घेराबंदी कर इन सभी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने छीटापुरा मोड़ से ये गिरफ्तारी की है। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गिरफ्तार आरोपियों के इन दोनों पर 20-20 हजार रुपए के इनाम की घोषणा थी। कई गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हैं, जिसे लेकर लगातार पुलिस लंबे वक्त से इनकी तलाश में थी और आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। और अब खबर अजमेर से, जहां पाटन गांव